मैं कहूँगा कि it's a naturally left society, left aligned, ideologically left, but whatever they decide is something that's not let that it's productive. Production is there. सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ने जैसे बात के क्या कि लोग लोग लेफ्ट है, पर व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी दे आर वेरी मच वेरी ओपन, राइट? जस्टिस और एफिशिएंसी में ट्रेड ऑफ नहीं है, बीच में गवर्नमेंट का रोल का इश्यूज है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल कम होता जाएगा, एफिशिएंसी और जस्टिस दोनों एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे और ट्रेड ऑफ नहीं होगा। एग्जैक्टली आप ये कहना चाहते हैं। सो वेलकम टू गोपालिक कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरक्लिटस से लेकर के जॉन लॉक और जेसस डी सोटो के तक का फिलोसफिकल एंगल। कि आप जानते हैं कि हरक्लिटस ने बेसिकली एक फाउंडेशंस रखा था नेचुरल लॉ का, जिसमें वो कहते हैं कि नेचर का खुद का एक रेगुलेशन है, खुद का एक पैटर्न है, नेचर अपने हिसाब से चलती है। और जो जितना ज्यादा नेचर के नजदीक, नेचर के अकॉर्डिंग जितना कोई भी लॉ, अगर जितना ह्यूमन मेड लॉ, जैसे हम जानते हैं बेसिकली दो तरह का लॉ हरक्लिटस ने डिफाइन किया है। एक सिंपल नेचुरल लॉ जो नेचर का अपना एक रेगुलेशंस है, और एक ह्यूमन मेड जो लॉ है वो। तो हरक्लिटस इस बात को ऐसे कहते हैं कि जितना ही ह्यूमन मेड जो लॉ है वो नेचर के नजदीक रहेगा, तो वो लॉ लेजिटिमेट भी रहेगा लीगल होने के साथ साथ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने 500 बीसी में रखा था। उसके बाद में मैकेवेली ने अपना एक कंसेप्ट दिया, जिसका पॉलिटिकल पावर्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट होती हैं, वो अक्सर यूज करती है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि एंड जस्टिफाई द मीन्स। यानी कि उन्होंने ये कहा कि लास्ट के अंदर जो रिजल्ट होगा वो इम्पोर्टेंट है, कि आपने वो ही इम्पोर्टेंट है। उस जैसे ही वो एंड आएगा, जो आपका आउटकम्स आएगा, तो जो आपने मैकेनिज्म अडॉप्ट किया वो उसको ऑटोमेटिक ही जस्टिफाई कर देगा। तो अक्सर आप देखते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब 2019 के अंदर धारा 370 हटाई गई, तो ये कहा गया कि हो सकता है ये बात ठीक है धारा 370 का हटाना, लेकिन वो उसका जो तरीका है वो ठीक नहीं है। दूसरी साइड कुछ लोगों ने, जब मनरेगा के ऊपर बात हुई कि मनरेगा को जी राम जी किया गया, तो ये कहा कि नहीं, लॉजिक तो ठीक है, राइट, लॉजिक तो अपनी जगह है, लेकिन मनरेगा जो है वो चलना चाहिए। यानी एक जगह तो हम लॉजिक को छोड़ते हैं और दूसरी जगह हम मोरालिटी को पकड़ते हैं। तो इसी कंटेस्ट में अगर हम देखें मैकेवेली को, कि मैकेवेली ने एक पॉलिटिकल पार्टीज को एक पावर दिया है कि आप कैसे भी डिसीजन ले, आपका आउटकम्स क्या होगा वो जस्टिफाई कर देगा। तो हमारा जो पॉलिसी है वो आउटकम बेस्ड हो गया है कि लास्ट में रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इसी के बीच में एक डायनेमिक एफिशिएंसी का कंसेप्ट आया, जो डी सोटो ने उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एंड जस्टिफाई होगा, मीन्स को जस्टिफाई करेगा। एक्चुअल में जो एफिशिएंसी, डायनेमिक एफिशिएंसी, अगर मैं उसको एग्जांपल दे करके समझाऊं, कि एक स्टैटिक एफिशिएंसी होती है जिसमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ सके। लेकिन डायनेमिक एफिशिएंसी वो होती है जहां रिसोर्सेज का सिर्फ एलोकेशंस की बात नहीं है, वहां पर नए रिसोर्सेज क्रिएट करने की बात है। नए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, सोसाइटी रिस्क लेती है, अपना माइंड लगाती है, और माइंड से वो रिसोर्सेज क्रिएट करती है। तो डी सोटो इसको ये कहते हैं कि ये तभी क्रिएट होता है क्योंकि आपने उसको क्रिएट किया, तो सबसे पहले उस पर आपका हक है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी राइट की बेसिकली बात किया। तो मैं अब कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले हरक्लिटस है जो नेचुरल लॉ की बात करते हैं, और ह्यूमन मेड की लॉ की बात करते हैं कि जितना ह्यूमन मेड लॉ नेचुरल लॉ के नजदीक रहेगा, आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, जस्टिस भी होगा और एफिशिएंसी भी रहेगी। लेकिन दूसरी साइड मैकेवेली है, जिन्होंने कुछ अलग एंगल पे बात किया कि आप काम चाहे कैसे ही करें, मेथड्स क्या ही अडॉप्ट करें, एंड आपका अपने आप को जस्टिफाई कर देगा। लेकिन इसी की बात को, मैकेवेली की बात को साइड में रखते हुए डिसोटो ये बात कहते हैं कि नहीं, ये जो नेचुरल लॉ है कि आप किसी भी चीज को पैदा करते हो, ये आपके पास होना चाहिए। सो
हम अक्सर देखते हैं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आती है तो हम ये कहते हैं कि जैसे रिजर्वेशन का ही पॉलिसी ले लें कि ठीक है, अगर मेरिट बेस्ड सिस्टम हो तो एफिशिएंसी देगी, लेकिन अगर हम रिजर्वेशन रखेंगे तो हमें समानता भी देगी, क्योंकि अगर सिर्फ हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि वो इनजस्टिस हो जाएगा। राइट। सो हम इनजस्टिस और एफिशिएंसी के साथ में ट्रेड ऑफ देखते हैं। तो इसी कंटेस्ट के अंदर जो हर्केटलस है और जो डी सोटो है वो ये कहते हैं कि एफिशिएंसी और जस्टिस के बीच में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं है, लेकिन मैकियावेली ये कहते हैं कि ट्रेड ऑफ है। तो आज हम मेरे साथ दो रिनाउंड पर्सन जुड़े हैं, एक प्रोफेसर राजेश जो ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ अपनी बात को रखेंगे, और ये क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं तो ये अपने वहाँ का जो कंसेप्ट है उसको भी बताएंगे कि वो नेचुरल के कितना डेफिनेटली कितने नजदीक है मैन मेड लॉ वहां पर नेचुरल लॉ के, और उनकी सोसाइटी रियल में उसके आउटकम्स क्या मिल रहा है। एक दूसरी साइड दिनेश है मेरे साथ जो अक्सर इंडिया में अलग अलग जगह विजिट करते रहते हैं और आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो ये आपको ये एक्सप्लेन करेंगे फिलोसफिकल एंगल से कि सोसाइटी कैसे बेसिकली किस माइंड में लेकर के चलती है कि हमें क्या आउटकम्स देने हैं, और लास्ट में वेंजुएला की तरह किस तरह सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। सो एनीवे इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों के बीच में एक हार्मनी इस्टेब्लिश हम करेंगे। सो मैं सबसे पहले दिनेश को शॉर्ट में एक पूछना चाहूंगा कि दिनेश, आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो आउटकम और जस्टिस के बीच में नेचुरली हम देखते हैं कि ट्रेड ऑफ होता है, क्या ऐसा होता है या आपका कुछ अलग आपकी जो समझ कहती है फिलोसफिकल एंगल से? प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सर। आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया अपने मतलब कुछ बोलने के लिए टू द वाइडर ऑडियंस। तो पहले सर मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जैसे हम पढ़ते इकोनॉमिक्स में कि एफिशिएंसी एक तरफ है, जस्टिस एक तरफ है। तो जैसे जस्टिस की तरफ हम लोग यदि हमारा ज़्यादा झुकाव रहेगा तो हम एफिशिएंसी को छोड़ना पड़ेगा, और यदि एफिशिएंसी को ज़्यादा हम देंगे, ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो जस्टिस को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सर कोई भी सोसाइटी है तो वहाँ पे ये चीज़ इनिशियली रहता है कि कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए, इस चीज़ को बैलेंस किया जाए। क्योंकि इनिशियली चीज़ें उतनी सारी कंडीसिव नहीं रहती कि हम इस दोनों चीज़ को साइमल्टेनियसली लेके जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप देख लीजिए जो डेवलप नेशन है, इनिशियली उसने कैसे स्टार्ट किया। मैं एग्जांपल दूंगा कि सर जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिंगापुर के एग्जांपल में जैसे पहले चीज़ें बहुत टफ थी, तो काफ़ी हद तक स्टेट का रोल रहा वहाँ पे। तो स्टेट जैसे जैसे स्टेट को समझ में आया कि हमको क्या करना है, तो लोगों ने भी उस तरीके से अपने आप को एक समझा कि स्टेट का कितना रोल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि सर कि यहाँ पे जैसे जॉन लॉक जैसे बोलते हैं कि अपने जो थ्योरी में बोलते हैं, किताब में बोलते हैं कि जैसे कि सबसे पहले जो सेल्फ ओनरशिप है, कि इंसान को पहले अपना जो लाइफ है और लिबर्टी है वो नेचुरली उनको मिला है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया उनको। उसी तरह से सेकेंड चीज बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो प्रिंसिपल अप्रोप्रिएशन बोलता है कि जैसे आपका बॉडी है, आपका लेबर है, तो आप जिस चीज का आप यूज कर रहे हो, जैसे आपने लेबर किसी को आपने लेबर दिया किसी चीज पर, आप जैसे आपने लेबर पुट किया एक चीज पे, जिस जो लेबर लेबर पुट करके आपने जो आउटकम लिया तो वो आपका हो जाएगा। वैसे प्रॉपर्टी राइट्स आपका हो गया वो। तो इसी तरह से आपका प्रॉपर्टी राइट्स हो गया और लाइफ लिबर्टी भी हो गया, उसमें तीन आ गए। तो इसी तरह से जैसे ये तीनों चीज को कंपाइल करेंगे तो हमको एक नेचुरल लॉ काइंड ऑफ मिलता है कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल पहले आ रहा है, सोसाइटी बाद में आ रहा है। तो इंडिविजुअल से सोसाइटी आ रहा है। तो इसी तरह से लोगों को ये समझ आया कि जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स, जहाँ पे ये लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को जहाँ पे हम फर्स्ट में रख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग उसको ज्यादा फर्स्ट में रख के हम उसको ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है स्टेट का रोल से ज्यादा, तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया कितना हम लोग उस चीज को अब डील करेंगे, ताकि हम सबका एक रेस्पेक्ट कर सके, सब प्रॉपर्टी एक हो, सबका प्रॉपर्टी राइट्स मेंटेन हो। उसी तरह से यहाँ पे स्टेट का रोल आता है। अब वो स्टेट का रोल कितना आएगा वो सोसाइटी एज अ सोसाइटी और एज इंडिविजुअल सारे मिलके डिसाइड करेंगे कितना होना चाहिए। इसी तरह से इनिशियली जब सोसाइटी जब स्टैब्लिश होता है तो
लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा हम उस चीज को बैलेंस करेंगे, कितना अपना लिबर्टी को फॉरगो करके स्टेट को लाएंगे, कि स्टेट का भी रोल वहाँ पे जरूरी है, कि स्टेट को भी सर्टेन टास्क करने पड़ेंगे, कि हम इंडिविजुअल हम कुछ नहीं कर सकते, अपना प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं मेंटेन कर सकते, पर इसके लिए हमको एक एंटिटी चाहिए जो सारा चीज को मैनेज करे, और वो उसी चीज में केपेबल हो सकता है। ना कि कोई फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को प्रोवाइड कराने में, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराने में, ना कि किसी को एक लाइवलीहुड देने के लिए, वो उनके लिए नहीं है। तो इसीलिए कोई भी सोसाइटी होता है तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में चलना पड़ता है, कितना हम उस चीज को फॉरगो करेंगे अपने लिबर्टी को, और स्टेट को एम्पावर करेंगे। तो मेरे हिसाब से सर इनिशियली एक टाइप का सर सोसाइटी जब फ्लोरिश करता है, इनिशियल फेज में होता है, तो वहाँ पे ट्रेड ऑफ रहता है, पर जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ता है, सोसाइटी डेवलप होता है, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होता है, तो वैसे वैसे सर लोगों को लगता है कि अब स्टेट का अपना रोल नहीं है, हम खुद कर सकेंगे, हम अपना सिक्योरिटी भी हम खुद कर पाएंगे, ना कि किसी पे डिपेंडेंट होना है हमको। और इसी तरह से लोग सोसाइटी एक लेवल में आके सोसाइटी मतलब एक को पता चल जाता है कि स्टेट का कितना रोल होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का रोल डिमिनिश होते जाता है। यानी बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि एफिशिएंसी और जस्टिस के अंदर ट्रेड ऑफ नहीं है, इनिशियली हम उसको एक यस। रेगुलेटर की तरह गवर्नमेंट को लेके आते हैं तब ट्रेड ऑफ लगता है, लेकिन जैसे ही स्टेट का रोल कम होता जाता है तो एफिशिएंसी और जस्टिस और एफिशिएंसी दोनों एक बन जाते हैं। यानी बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जस्टिस और एफिशिएंसी में ट्रेड ऑफ नहीं है, बीच में गवर्नमेंट का रोल का इश्यूज है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल हम्म। कम होता जाएगा, एफिशिएंसी और जस्टिस दोनों एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे और ट्रेड ऑफ जी नहीं सर। होगा। एग्जैक्टली आप ये कहना चाहते हैं। सर और सो एक चीज बोलना चाहूंगा मैं सर, छोटा सा बात है सर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी सोसाइटी को सर आप बोले एफिशिएंसी आना चाहिए, ठीक है, जस्टिस तो हमने दिला दिया उनको, कि राइट्स दे दिया उनको, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी का, अब एफिशिएंसी कैसे आएगा? तो एफिशिएंसी बेसिकली आता है सर जब आप खुद पे सर आप खुद से कुछ प्रोड्यूस करते हो, खुद अपना एक स्पेशलाइजेशन करते हो, आप खुद सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, फिर आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर करते जाते हो। तो ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल सारे काम करेंगे, पर कलेक्टिवली सारे लोग प्रॉस्पर करेंगे सर। ओके, देन बेसिकली जॉन लॉक भी इसको कहते हैं कि जो एफिशिएंट है वो अनजस्ट नहीं हो सकता और जो जस्ट है वो इनएफिशिएंट नहीं हो सकता। इट्स नाइस। हाँ सर। अब मैं राजेश जौहर, प्रोफेसर राजेश जौहर से मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि वो एक्सप्लेन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका बेसिकली जो ये आउटकम्स देख रहे हैं कि स्टेट का रोल एंड देन एफिशिएंसी एंड देन जस्टिस, जो इंडिया में बेसिकली, क्योंकि राजेश ने लगभग दोनों लाइफ जिया है, ऑस्ट्रेलिया में और इंडियन लाइफ भी जिया है, तो ये बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि उनका स्टेट का रोल उनकी लाइफ में कितना है। और क्या जो अभी आपने इसका जो फ्रेमवर्क डेवलप किया है दिनेश ने, कि एफिशिएंसी और जस्टिस में ट्रेड ऑफ नहीं है, तो हम प्रोफेसर राजेश से इस पे डिस्कस करेंगे। प्लीज राजेश जी, प्लीज। यस, तो सबसे पहले तो ये कि जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी, फर्स्ट थिंग आई जस्ट क्लैरिफाई, economics is not my area of specialization. That's literature. I've been an English teacher here, so yep. But I have been into theories, whether it's for example, यदि हम Machiavelli की बात करते हैं, so Machiavelli was an Italian Renaissance mind. So and his the most important book, The Prince, that came out as a kind of suggestion to the Medici family that time, that ruled Italy that time, and that ruled Italy for almost 300 years or more. So very powerful. And so, first of all, I can explain, for example, the context in which this Machiavelli's the stuff came up. So it was the Renaissance. Everything was just booming things. So, and it was the society, the upsurge was because of we can say a little bit rise of Caxton's printing press, and especially the availability of ancient Greek and Roman literature, and it just opened the consciousness of Italian people first of all, and then they were not no longer happy to remain in confines of just Italy. They became just explorer, and it spread from Italy to France and UK and everywhere.
And so the book was mainly, it might be slightly off topic, but it came as a response to the Medici family. And the purpose was stability. The rule that the prince, so means the government or the system, it should be stability of the government or stability of the kingdom rather than so other. It wasn't, maybe we applied it to other areas, but mainly it was for stability. And he said that for stability, if you need to do something under the table or over the stuff, you are. But he also said that the prince must remain just or at least appear just. They may do something, but they must appear just because, and that's important. And so they can't be unpopular. They can't afford to be unpopular by being cruel. So that was his philosophy. And so if I talk about Australia, for example, here, what I've seen and the read and so for example, we talk about the left or right. So this is, I say, very centralized. And they are slightly, even the policies, I'll say the governments, whether it's whichever party they can come into power, so it's very much centralized. They are at least more or less on the same page, not big diversion. So even, for example, the present government, if I talk about Australia, that's we call it a bit left aligned, but still it's not that, that it ruins businesses or other things. No, it takes care. It's that responsible. Another thing is the people, they are, and it doesn't interfere much into people's life, and people even don't accept that one as well. And but the government, one thing, the government knows its responsibility, whichever government has been in power. For example, just now, some time back, for example, the government, even this has brought some sort of legislation that's, for example, some very rich people, for example, there is an example we can say, for example, Elon Musk or something, so super rich. They can, for example, influence the whole lot of elections or anything. But the government has brought some kind of regulations that, yeah, you can't spend more than this amount, $50,000 or something, or you can't donate more than this to a party. So something like it means if you can't donate and openly, because there are records, so it means you can't influence. Because otherwise, the democracy, if something becomes so much powerful, there is a balance, so that can affect. So it's always done. And it also did a couple of years back, 3-4 years back, when Facebook, and there was a kind of dispute between Facebook and the news channels, because Facebook, it became powerful, so it stopped, it said that it won't pay to news channels. So they said, no, you can't, because you will, otherwise, if you don't pay, the news channels, they will just go out of business and you will dictate everything. So, and then for a week or so, there was no news on social media, especially Facebook or anything in Australia, might be elsewhere, but not in Australia. And then the Facebook and YouTube, and they had to align with the government's proposal that because we can't let somebody monopolize society. Whatever your intention is, but intention, the intention is the intention still. So I said they have managed balance well. So they are, I'll say, a kind of society which is, a bit more progressive, but caring society. So slightly on the left side, but their policies, they are on the right. So they appear kind, just, but they have to do what they must do. So, and yeah, so that I'd say, and even their policies, and the government is not interfering with people's life, but it keeps a watch on the system, how it goes, and if there are any sort of inefficiency or something that could jeopardize the smooth functioning or a prosperous society, equitable, and even those at the lower end, still they have this, at least the power and value, they must not lose that. So it takes care of that.
सो आपने बेसिकली राजेश एक्सप्लेन किया है कि पहले जो मैकेवेली का कंटेस्ट क्लियर किया है कि उन्होंने प्रिंस के लिए ये बात लिखी है, और इन्होंने एंड साथ में इस खास तौर बात पे को, वो भी स्टेबिलिटी के लिए कि यस जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, यस स्टेबल यस, होनी चाहिए, यस स्टेबल स्टेबल होने होनी के चाहिए। लिए, बट उसने यस। ये भी कहा कि ही कैन नॉट, गवर्नमेंट कैन नॉट लूज पॉपुलैरिटी, द प्रिंस कैन नॉट लूज पॉपुलैरिटी, दे मस्ट pose justice, but they somehow they are allowed to do something, which is not right, but because it will do large good in the long run. So एंड सेकंड he was आपने, practical because Renaissance was totally practical period. यस It morality, yeah, yeah. यस, सेकंड आपने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो जो एक स्पिरिट है इसका, फ्री मार्केट का, कंपटीशन का, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने एग्जांपल दिया फेसबुक और न्यूज़ चैनल का, तो देन गवर्नमेंट ला लेके आई कि नहीं, आप फेसबुक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा न्यूज़ चैनल्स को। सो बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहां पर कॉम्पिटिशन्स को मेंटेन करती है, टेकिंग केयर ऑफ दोज हु आर नॉट इन द मेन सर्कल ऑफ द इकोनॉमी। एंड जैसा राजेश ने कहा मोनोपली का, तो जॉन लॉक ने, सॉरी, रोथबार्ड ने एक कहा है मोनोपली को लेकर के कि मोनोपली जब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने कंपिटेटर से कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड ना करवा पाए, यानी कि वो तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब वो कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाती है कंपेयर टू हिज कंपिटेटर्स। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं कंपटीशंस की बोल रहे हैं, अब जो डिस्कशन राजेश कर रहे हैं, कि बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करती है कि कंपटीशन मेंटेन रहे, लेकिन समाज में जो पिछड़ा है वो भी आपके साथ में रहे। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कंपटीशंस नॉट जस्ट मीन नंबर ऑफ फर्म, competitions mean free entry of the firm, who can, everyone can produce, they have their resources. So competition number of firms से मेजर करने की बजाय इस बात से मेजर किया जाता है, जैसे रोथबार्ड ने कहा है कि आप कितना इजी है, फ्री एंट्री करना आपका कितना इजी है, रेगुलेशंस कितने कम है। तो इसी बात से हम राजेश से डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रेगुलेशंस, एक एक तो होता है प्राइवेट आपका कंजप्शंस, एक होता है प्राइवेट जर्नल जो आप प्रोडक्शन यूनिट्स करते हो। तो हम प्राइवेट पर्सनल प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो जिस तरह का स्टेट के थ्रू ब्यूरोक्रेसी इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और टोटली वो इनएफिशिएंट हो जाता है। पहले जस्टिस के नाम पे हम आते हैं कि गवर्नमेंट का रोल रहेगा तो जस्टिस रहेगा, कंपटीशन बना रहेगा, राइट। लेकिन हमेशा ही हमने देखा जहां जहां स्टेट का रोल बढ़ा, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे बहुत सारा कंट्रीज हम देख रहे हैं, कि चाहे क्यूबा हो, कि जहां जहां स्टेट का रोल बढ़ता है एंड उनका बड़ा ही रिजल्ट कुछ और ही होता है। तो हम राजेश से ये बात जानना चाहेंगे कि जो आपकी लिबर्टी है, प्रोडक्शन के लिबर्टी को जब हम कहते हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मेरे पास में ये पेन है, तो पेन किसने बनाया मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं मेरे बनाने वालों से फ्री हूँ। यानी बेसिकली गवर्नमेंट आपको किसी तरह का आपको एक तरह से रेगुलेट बेसिक करे, लेकिन आपको हैंडल नहीं करती है। तो मैं राजेश से ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आपके ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देखते हैं कि रेगुलेशन और प्रोस्पेरिटी में ट्रेड ऑफ है, या जितने कम रेगुलेशंस हैं उतनी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, या दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन? प्लीज। दे आल से दे आर अलाइन, क्योंकि एक चीज ऐसा नहीं कि रेगुलेशंस हैं वो ये नहीं कि किसी चीज को किल कर दिया जाए या थ्रोटल कर दिया जाए, गला घोंटने वाला नहीं है। यही है कि एक कि बैलेंस हो, फ्री एंट्री ना रुके किसी भी चीज की। तो ये है कि इट ऑल्सो टेक केयर दैट एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटी टू एंटर, but it doesn't out someone from the system. That it also takes care. So, but yep, they are, even I'll say there are some shortcomings here as well. But the government's role is the still, as you told, it's not to interfere people's life much, but still indirectly whatever it does affect people's life. बट स्टिल ये है कि इसका जो रेगुलेशंस है, रूल है, वो चीज़ें हैं। बट स्टिल पॉलिटिकल वो नहीं है कि पॉलिटिकल का मतलब ये पावर का ये नहीं है, क्योंकि जब स्टेट स्ट्रोंग होता है, पॉलिटिकल पावर स्ट्रेट होती है, इसका मतलब जो एंटर करेगा मार्केट में,
that will become too less, और वो frightened होगा, because गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कैन बी पावर के पीछे वो अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है, बिकॉज उसके जो हो सकते हैं, तो उससे जो फियर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसके अंदर फियर होगा, और फियर में ना तो अपना प्रोड्यूस कर पाएगा, और वो उतना ही रहेगा कि एक सेफ सा रह जाए, बट मे बी वो, या वो गवर्नमेंट के साथ जो भी है वो एक नेक्सस इस्टेब्लिश करेगा ताकि वो कुछ अपना बेनिफिट वो ले सके, बट रियल में वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द फियर, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे उसको जो एब्सोल्यूट पावर हो, वो तो वहां पे ये, बट यहाँ पे ये है कि ठीक है, कुछ एक समटाइम्स सम बिग फर्म्स, बिकॉज हर एक जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो टेक ओवर करेगा, जैसे भी चीज बढ़ेगी करेगी, बट दैट्स वेयर द गवर्नमेंट needs to see and not interfere, but needs to see that it doesn't take over, or in somehow, for example, यहाँ पे भी for example हम Woolworth का कहें, there are some big market change, especially superfood markets, that so जो food markets है उसमें there are two main players in Australia, I'll say Woolworths and Coles, and but they have become so big they mostly took over all the small ones, and they have been they have been found some, government has found some quite irregularities in the way they both put in came into Nexus and managed prices. So even the last year, the CEO of one of the big firms had to resign because of his practices, and now they say that there must be kind of that transparency in the system, whatever you're doing. So yep, they are always, So I say if it can happen in Australia, it can happen anywhere, because firm business means profit. They go for profit and they will take over anything. But it doesn't mean that they will not be. They don't. They shouldn't have opportunity to operate freely. That doesn't never means that. So, but ये है कि फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट I'll say welfare है, always I'll say care. मैं कहूँगा कि it's a naturally left society, left aligned, ideologically left, but whatever they decide is something that's not let that it's productive. Production is there. Even if, for example, if I talk about in teachers or other industry, if people go on strike, they take leave and then go on strike. So not that that you don't work and still, but you are benefiting. That's not here the case. So तो सो बेसिकली अगर मैं सही हूं तो राजेश इसको करेक्ट करें कि राजेश यही कहना चाहते हैं कि स्टेट का रोल ज्यादा अंपायर का है, ना कि ज्यादा इंटरवेंशंस का है, जस्ट द स्टेट लाइक जस्ट अंपायर। सो वो बेसिकली कि जो कोई सॉरी कि कोई एक तरह से मोनोपोली एकदम ना कर ले कि वो वैल्यू से ज्यादा, वो चीज तो है, एंड दैट्स हाउ इट्स प्रोग्रेसिव लेकिन सोसाइटी यहाँ पे है जो लेकिन मोनोपोली ना कर ले ये गवर्नमेंट उसको वॉच करती है, लेकिन इस डर से इस डर से हम मोनोपोली करवा लेते हैं थर्ड वर्ल्ड में, वो गवर्नमेंट का मोनोपोली हो जाता है हमारा लाइफ में। लेकिन मैं अगर सही समझ रहा हूं तो आप जो कह रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो इसलिए आई है कि कोई मोनोपोली ना कर ले, कोई कंपटीशंस खत्म ना होए, फेयर कंपटीशन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट ये मेंटेन रहे। सो मेरे को इतना ही समझ आता है इस बात से, अगर मैं सही हूं तो, कि गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल आर अस। कि हमारा समझ कितना है सोसाइटी में, आर वी थिंकिंग मोर लॉजिकली रेदर देन थिंकिंग जस्ट ऑन मोरालिटी। सो राजेश यही कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे लॉजिक आगे आएगा, राइट, तो गवर्नमेंट का कितना रोल होना चाहिए, पब्लिक कैसे काम करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक उसको फिक्स कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट हर्ट नहीं होंगे, और सोसाइटी जो हो डायनेमिक एफिशिएंसी में रहता रहेगा। एम आई राइट राजेश? यही है, यही यस। है जो यू आर राइट। तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आपसे मैं एक एक मिनट में दिनेश, अगर आप राजेश ने जो एक्सप्लेन किया है आप उसमें कुछ इंटेक करना चाहें तो प्लीज। या जी सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ने जैसे बात के क्या कि लोग लोग लेफ्ट है, पर व्हेन कम्स टू पॉलिसी दे आर
pretty much very open, right? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यही एक सर एक सोसाइटी डिफर करता है कि सोसाइटी कितना ज्यादा किस लेवल पे थिंकिंग कर रहा है। यदि सोसाइटी को पता है कि मेरा राइट्स इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर माय राइट्स, ओके, राइट्स कम फर्स्ट, गवर्नमेंट फर्स्ट नहीं है, तो सोसाइटी उसी हिसाब से गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कि हमको कैसा पॉलिसी चाहिए और किस पॉलिसी में हम सबका एक हम सबको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, ना कि नॉट एज अ कि वो सुप्रीम है, हम उनके वो है सर, अंडर है, हम सुप्रीम है, हम उनके वैसा ट्रीट करेंगे। तो एक सोसाइटी का जो लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, उसी तरह से सर एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैल जाता है कि नहीं, गवर्नमेंट तो हम ही जो हमारा जो लेवल होगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट अपना पॉलिसी लाएगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा है कि नहीं है कि कोई अचानक से कोई पॉलिसी लाएगा और सबको पॉवर्टी से बाहर निकाले, नहीं। तो हमारा एक हमारा एक सर अंडरस्टैंडिंग एज अ सोसाइटी वो अपलिफ्ट करता है, और पॉलिटिशियन के पास भी वही मुद्दा रहेगा जो हमारा मुद्दा रहेगा कि हम क्या सोचते हैं कि कैसे एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं सर, इतना ही तो कहना चाहते बेसिकली आज के इस डिस्कशन से मैं यही कहना समझता हूँ कि अगर सोसाइटी रीजन बेस, लॉजिक बेस अगर सोसाइटी होती है तो ज्यादा नेचुरल लॉ के नजदीक होती है, और उसमें ह्यूमन मेड जो लॉ है जिसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं, पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ नजदीक होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है। और स्टेट इज जस्ट लाइक ए अंपायर। अगर उससे ज्यादा स्टेट को नजदीक लाते हो मोरालिटी को कंसिडर करके, तो जो हैं। आउटकम्स होते हैं वो जिस जिस कंट्री के आपके हुए हैं, जैसे वेनेजुएला जैसी कंट्री के, तो वो आप देखते हैं इंडियन सोसाइटी में भी हम देखते हैं। तो सबसे व्हाट इम्पोर्टेंट इज द लॉजिक, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशंस, ओपन डिस्कशंस। सो राजेश, अगर मैं कंक्लूड करेक्ट किया है तो अगर इसमें अगर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें तो प्लीज। यहाँ पे एक मैं ये चीज भी ऐड करूंगा कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जो जैसा भी हम सोचते हैं कि अगर कोई स्मार्ट बच्चा, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग, यदि हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज में स्मार्ट बच्चा है तो हम कहते हैं कि यार यू मस्ट बी इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। ये कहते हैं कि स्मार्ट बच्चा हो, अच्छा थॉट करता हो, दैट इट मस्ट बी इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, सो ये अच्छा काम करेगा। That's because even I remember when I was on one of my first placement as teaching, my mentor teacher, he's a writer as well, fantastic. So he said, Raj, he's a smart guy. He needs to be, I wish he should be in Australian Parliament. And that was a great thing, rather than, so कि इस टाइप के लोग आए और वो तो ये है कि ये चीज है कि लॉजिक, और लॉजिक यहाँ पे इवन व्हेन आई से व्हेन वी लर्न बेसिक अल्फाबेट, तो हम उसको लॉजिक को समझना, कैसे पहचाने लॉजिक को, सामने वाला बंदा कैसे यूज कर रहा है, कैसे फैलेसीज या जो जो है जो वीकनेसेस है जो लॉजिक की, उसको कैसे पहचाने, अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करे, और अगर अपने आप को अप्लाई करना हो तो वो कैसे अच्छा करे। तो ये इवन आज से बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। बच्चा अल्फाबेट सीखा, पढ़ना सीखा, और वहां से शुरू हो जाता है, वो साथ साथ रहता ही है। सो एजुकेशन ये बहुत। सो आई थिंक कि सभी बच्चों को, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन सभी को ये पॉडकास्ट ठीक समझ आया होगा, और कमेंट के अंदर बताएं तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट और बेटर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों ज्वाइन किया गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स को। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।